Hello students, dears. In our previous video, we have talked about commerce, accounting, accountancy, requirement of accounting, and definition of accounting. Then we find that actually accounting is a process. And now, today we are going to study about some other topics about introduction of accounting, then objective and function of accounting, and bookkeeping and difference between bookkeeping and accounting, and users of accounting, and much important again accounting process. तो ना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मीन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मीन्स मोटो, टारगेट, मतलब उद्देश्य। कि अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बड़ा अगर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें और अगर इनको अच्छे से समझें तो बड़ा एक्चुअली यही अकाउंटिंग के फंक्शन भी है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए टास्क, एक्टिविटीज और फंक्शन और कार्य किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर आपने बेटा अभी तक की अकाउंटिंग स्टडी को किया है, उसको समझा है, थोड़ा आप भी बता सकते हो कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। भाई रियल बात ही यही है कि हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव का अगर फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो क्या है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जिनको हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा है कि भाई जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग बुक पर रिकॉर्ड हो सकता है, उन्हें आइडेंटिफाइंग करके एंड मनी ट्रांसफर में मेजर करके देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या उनका रिकॉर्डिंग किया जाता है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। एक्चुअली बेटा ये सब ऑब्जेक्टिव, फंक्शन सब कनेक्टेड है अकाउंटिंग प्रोसेस से, इसलिए मैंने वापस अकाउंटिंग प्रोसेस को भी एक बार लिया है। इसलिए जैसे अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो एक्चुअली अपना अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? यही ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको मेजरिंग करना, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मान कर अकाउंटिंग बुक रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते हैं। उन्हीं को ना जिनको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट, कभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, मनी टर्म्स में मेजर कर लिया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, देन हम उनका रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने देखा है पिछले वीडियो में कि अलग अलग बुक्स हो सकती है, जैसे जर्नल, कई टाइप्स की सब्सिडारी बुक्स, बट उनके लिए आपके लिए भी नाम ही काफी है। डिटेल जैसे जैसे अपनी स्टडी चलती जाएगी, ये सारे टॉपिक डिटेल वाइज जाने हैं। ये मैं बात हर बार आपको बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आप इन स्टडीज को लेके ये नहीं लगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक चल रहा है ये क्या है? इंट्रो अबाउट अकाउंटेंसी, मतलब हम अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी में क्या क्या है, वो चीजें हैं। तो सिंपल सी बात है कि डिटेल में अपने आगे चलनी है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई करके इनको रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब मैं इनको वापस टाइम यूज नहीं करूंगा, मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये इसलिए कि बाबा हम इन सब ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इनको वापस एक बार अच्छे से समझ सकें। तो बेटा फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही तो देखो फंक्शन है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कि अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना, ताकि क्या नेक्स्ट टारगेट कि एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का वही प्रॉफिट लॉस, इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बनाया जा सके। देन नेक्स्ट देखो बेटा सेकेंड एंड थर्ड देखो क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो दोनों सिस्टम थे,
यही तो देखो समराइजिंग में हमने क्या देखा कि हम एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंटिंग प्रोसेस को क्लासिफाइंग तक ले चुके थे, लेजर्स बना एंड देन एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस बना के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करेंगे हम बैलेंस शीट से, जिनके बारे में पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस फाइनल अकाउंट होंगे, जिसमें हमने थ्रू आउट द ईयर जितने भी अकाउंट्स लेजर में मेंटेन किए हैं उसमें जो रेवेन्यू टाइप्स के अकाउंट होंगे, रेवेन्यू इनकम से रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उन सारे इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को एंड ऑफ द ईयर हम क्लोज करके ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है इसको फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जो बेटा एक सीट होगी एसेट्स और लायबिलिटीज की, जिनको हम प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो ये थे बेटा अभी तक के 3 ऑब्जेक्ट के, अभी मेंटेनिंग करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, इसके बाद देखो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। क्या अकाउंटिंग से आप बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल बेटा, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि गन लेके गार्ड खड़े कर दिए। बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि अगर आप अपनी ईच एसेट्स इस ट्रांजेक्शन का प्रॉपर वे में रिकॉर्ड रखते हो तो बेटा आपको भी पता है कि भाई कौन सी एसेट्स कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश, अगर हमारे पास कैश बुक है, कैश का रिकॉर्ड है, हमें पता है कि हमारे पास 10,000 कैश इन हैंड है, 20,000 कैश एट बैंक है, तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर कोई बंदा उसमें फ्रॉड करना चाहेगा, उसमें चीटिंग करना चाहेगा तो इतना इजी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास उसका प्रॉपर वे में रिकॉर्ड है। या और भी अदर, जैसे मान लो अपने पास बिजनेस का गुड्स है, बिजनेस के फर्नीचर है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी एसेट्स हैं, तो हमारे पास उसका प्रॉपर वे में रिकॉर्ड होने की वजह से जिस बंदे के माइंड में उसके साथ फ्रॉड या चीटिंग करने की बात आएगी तो वो बात सोचेगा जरूर कि भैया और भी कई पर्सन हैं जिनको प्रॉपर उनका रिकॉर्ड पता है कि ये कितनी क्वांटिटी में कितने पीस में है। इसमें कि अकाउंटिंग बिजनेस की एसेट्स को क्या करता है, प्रोटेक्टिंग भी करता है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव भी है, और देखना अभी बाद में यही फंक्शन भी है। नेक्स्ट बड़ा ऑब्जेक्ट की बात करूं, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप भी सोचो कि अकाउंटिंग इसलिए तो रखी जा रही थी कि जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कंपनी में मैनेजर है, डायरेक्टर्स वगैरह, तो उनको एक कंपनी को, एक बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए कई अदर्स इंफॉर्मेशन के साथ बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए होगी कि बिजनेस में सेल्स कितनी चल रही है, परचेज कितनी चल रही है, स्टाफ को सैलरी कितनी पे हो रही है, बिल्डिंग का रेंट कितना है, कई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चाहिए होगी, तभी तो प्रॉपर वे में बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे और बिजनेस के लिए डिसीजन ले पाएंगे। तो उन्हें इंफॉर्मेशन कहां से प्रोवाइड होगी? आप अगर अकाउंटिंग रखोगे तो ही। इट्स मीन एक ऑब्जेक्ट ये भी हो गया कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स के बाद फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। ये सबसे मेन है। अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें बेटा, तो अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग करने के बाद हमने लास्ट स्टेप क्या लिख रहा है, कम्युनिकेटिंग। मतलब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने प्रिपेयर की है, हमने एंड ऑफ द ईयर फाइंड की है बेटा, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे किनके साथ? उनके साथ जिनके लिए रिक्वायरमेंट थी अकाउंटिंग को रखना, और हमने अकाउंटिंग रखी और आप अकाउंटिंग रखना स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो उसको। तो बेटा ये अकाउंटिंग प्रोसेस सिंपल सी बात थी, किसी ना किसी को रिक्वायरमेंट थी तभी तो अकाउंटिंग प्रोसेस थी। और रिक्वायरमेंट कौन किसको थी? इस अकाउंटिंग के जो यूजर्स है। अभी और डिटेल में बात करेंगे कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, वैसे आपको भी अच्छे से पता है। तो कहने का मतलब, अगर हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें बेटा, आप भी और बहुत से इसके ऑब्जेक्ट बता सकते हो, और जब भी अकाउंटिंग आप कंप्लीट पढ़ोगे, आप तो ये सारी चीजें रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ये सब एक माइंड में सेट करने की बात है। ये चीजें बेस बना के हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो क्या हुआ बेटा अकाउंटिंग की ऑब्जेक्ट, कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना अच्छे से, प्रॉफिट एंड लॉस, इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करना, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को अवेलेबल कराना, ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट बेटा अगर बात करूं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के कार्य क्या है, तो आप भी सोचो बेटा
क्या है अकाउंटिंग के कार्य, यही ना जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, यही सेट करके ही तो जो एक्टिविटीज की जाएगी वो इन्हीं के लिए की जाएगी। तो यही है बिजनेस की अकाउंटिंग के फंक्शन भी, कि भाई ये काम, ये फंक्शन अकाउंटिंग को करने हैं। बिजनेस को अकाउंटिंग प्रोसेस यूज करके बिजनेस के प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन देनी है, इकोनॉमिक कंडीशन की इंफॉर्मेशन देनी है, यूजर्स के साथ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को फैसिलिटिंग देना है, एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, ये अकाउंटिंग के फंक्शन भी है। तो बेटा ये थे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एक न्यू वर्ड, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग से तो आप इंट्रो हो चुके हो, अकाउंटिंग को अपने पिछले वीडियो में देख चुके हो। अकाउंटिंग क्या है, क्या भाई अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग अपनी ये प्रोसेस है, जिस मतलब अपने 11th की पूरी बुक जो पढ़ेंगे वो पूरी अकाउंटिंग है। जिसमें क्या था, आइडेंटिफाई, वापस रिपीट करता हूँ, आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, भाई किनको रिकॉर्ड कर सकते हैं किनको नहीं। देन आफ्टर उनको रिकॉर्ड करना अलग अलग बुक्स में, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाइंग करना, मतलब अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन करेंगे, इसके लिए मेजर रखेंगे। फिर देन समराइजिंग, मतलब एंड ऑफ द ईयर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, भाई ट्रायल बैलेंस बना के जो मेन अपना ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करना, उनको यहाँ से फाइंड करेंगे समराइजिंग करके, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देन आफ्टर एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग, मतलब फाइनल अकाउंट बन गए, प्रॉफिट लॉस आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन आ गई, अब उनको उनका एनालिसिस करना, मैनेजमेंट करेगा इस बारे में कि भैया हमने क्या मोटो सेट किया था, कितना प्रॉफिट सेट किया था, इतना होना चाहिए, कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों हुआ, क्यों एक्सपेंसेस अदर कंपनीज अदर बिजनेस के कंपेरिजन में अपने ज्यादा हो रहे हैं। इन सब बातों का एनालिसिंग और इंटरप्रेटिंग होने के बाद नेक्स्ट ईयर में हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, ये सब टास्क एनालिसिंग और इंटरप्रेटिंग में होगा, जिसके लिए बेटा भी आप रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक की स्टडी करोगे। फाइनली कम्युनिकेटिंग मीन्स ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं जो हमने यहाँ फाइंड की है, जो जो इसके यूजर्स हैं, हम उनको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बेटा ये जो अकाउंटिंग की प्रोसेस थी, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, तो बेटा अगर फर्स्ट ये एक दो स्टेप देखें, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो बेटा यहां तक का जो प्रोसेस स्टेप होता है, इसको एक न्यू नेम प्रोवाइड किया गया है, बुक कीपिंग। इस वर्ड से आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग बड़ा एक न्यू वर्ड बनाया गया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब फर्स्ट 3 स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, इज नाउन एज बुक कीपिंग। मतलब भाई आपको एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट लॉस, जो इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करनी है, उसके लिए आपको जो डाटा चाहिए, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड चाहिए ना, तो वो रिकॉर्ड रखने को क्या बोलते, कहाँ रखोगे रिकॉर्ड को? अकाउंटिंग बुक्स में, तो बोलते हैं बुक कीपिंग, बुक रखना। बुक रखने का मतलब ये नहीं कि नोटबुक लाके रख दी खाली। बुक रखने का मतलब यह हुआ कि उसमें जो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने उनको रिकॉर्ड कर दिया तो वो बुक बन गई, अकाउंटिंग बुक बन गई। तो यहां तक के स्टेप को एक नाम प्रोवाइड किया गया है बुक कीपिंग। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके, उनको मेजर करके और बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स में उनको रिकॉर्ड करना, यहां तक का बेटा जो टास्क होता है। हाँ, कई बार क्लासिफाइंग को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज अगर प्रॉपर वे में बात करूं तो जो बिजनेस होते हैं जो लार्ज लेवल पे चलते हैं वो प्रॉपर वे में लेजर भी मेंटेन करते हैं। इसलिए हम मतलब फर्स्ट 3 स्टेप, मतलब क्लासिफाइंग तक के स्टेप को हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग। क्योंकि मैंने भी क्लासिफाइंग को बोलना इसलिए बोल गया था क्योंकि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग दोनों ही बेटा एक ही टास्क है। क्योंकि क्लासिफाइंग को भी रिकॉर्डिंग करना बोलते हैं, लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो इट्स मीन यहां तक का जो टास्क है उसको नाम दिया गया बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग एक्चुअली बताता है अकाउंटिंग पूरी है, बुक कीपिंग आल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। बट प्रॉपर वे में अकाउंटिंग की अगर बात करूं, पार्टिकुलर अकाउंटिंग की, तो बड़ा स्टार्ट होती है समराइजिंग से। समराइजिंग का मतलब कि एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रिपेयर करना, ये अकाउंटिंग टास्क है। और इसके लिए एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड एबिलिटी चाहिए होगी बंदे में, कॉमर्स का पूरा नॉलेज चाहिए होगा, अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए होगा, वो अकाउंटिंग कर पाएगा। मीन्स क्या माइंड में आपकी बात आई कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कोई न्यू वर्ड नहीं है। बुक कीपिंग मतलब अकाउंटिंग के
स्टार्टिंग पार्ट को नाम दिया गया बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपर वे में रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग लेजर तक, यहाँ तक एक टास्क को कहा जाता है बुक कीपिंग। और आगे की जो प्रोसेस है समराइजिंग, एनालिसिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग तक, ये टास्क कहलाता है अकाउंटिंग। तो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द बुक कीपिंग, तो देन आंसर कि एक्चुअली सर कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फर्स्ट 3 स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज नाउन एज बुक कीपिंग। एंड अकाउंटिंग जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है, बोल सकते हैं वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो देन क्या बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं, क्या बेटा आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस बता सकते हो, क्या क्या डिफरेंस है? तो यस, क्या क्या डिफरेंस है बेटा? कि नंबर 1 कि भाई बुक कीपिंग तो किस डेफिनेशन में डाल दो कि भाई बुक कीपिंग के अंदर तो अकाउंटिंग के जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, यहाँ तक के प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं। बट अकाउंटिंग को बोलते हैं कि भाई कहां से स्टार्ट होती है, जब बुक कीपिंग एंड होती है, मतलब समराइजिंग करना, एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग करना और कम्युनिकेटिंग करना, ये अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर बात बोले कि जब बुक कीपिंग एंड होती है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, राइट? इट्स मीन अकाउंटिंग डिपेंड करती है किस पे? बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग डिपेंड नहीं करता अकाउंटिंग पे, कि बड़ा अकाउंट बुक कीपिंग पहले उसके बाद अकाउंटिंग है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है, लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं करती है। और भी आपके माइंड से बताओ क्या डिफरेंस बता सकते हो आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? भाई अगर आपको बुक कीपिंग का मीन समझ में आया, इतना ही ना कि भाई सरूकी अकाउंटिंग प्रोसेस करना को मतलब बुक कीपिंग कहते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो अगर वहां तक के टास्क को बुक कीपिंग का है, तो आप एक और बता सकते हो कि क्या बुक कीपिंग रखने से या यहाँ तक क्लासिफाइंग तक अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था प्रॉफिट एंड लॉस इकोनॉमिक कंडीशन का आंसर आ सकता है बेटा? बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एसेट्स लायबिलिटी लिस्ट कितनी है? तो नहीं। क्यों? क्लासिफाइंग तक काम है तो काम समराइजिंग से स्टार्ट होता है। यस, तो इसलिए मतलब बुक कीपिंग से हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड नहीं कर सकते, बट अकाउंटिंग से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड होगा। ये और डिफरेंस हो गया। इसके अलावा और कोई डिफरेंस बता सकते हो आप बेटा? सोचो। यस, प्रिंसिपल्स, रूल्स, बुक कीपिंग तक मतलब क्लासिफाइंग तक जो अकाउंटिंग चलेगी, इसमें इतने लार्ज लेवल पे कोई रूल्स और प्रिंसिपल को आपको फेस नहीं करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल रूल्स होंगे, नहीं, बिल्कुल एंट्री जो लेजर्स बनेंगे उनके भी रूल्स प्रिंसिपल होंगे, उन्हीं से बनेगी। बट बड़ा लार्ज लेवल पर प्रिंसिपल्स, रूल्स, अकाउंटिंग टेक्निक्स का सबका रिक्वायरमेंट होगा जब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, मतलब कि समराइजिंग से, जब हमें ट्रायल बैलेंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पिन और बैलेंस शीट बनानी होगी, तब आपको कंप्लीट अकाउंटिंग नॉलेज, प्रिंसिपल्स और रूल्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी होगी। तो देन क्या बोल दिया हमने नेक्स्ट डिफरेंस कि भी बुक कीपिंग में इतने प्रिंसिपल्स एंड रूल्स नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग तो टिकी किस पे रहेगी? रूल्स और प्रिंसिपल पे टिकी रहेगी। थोड़ा देखो हमने इतने डिफरेंस बोले, कोई एक डिफरेंस आप भी बनाओ अपने माइंड से। तो आप सोच सकते हो सर तो इस बुक कीपिंग तो कोई भी बंदा रख लेगा, नॉर्मल पर्सन भी, तो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का नॉलेज हो, बट अकाउंटिंग वही बंदा कर पाएगा जिसको कंप्लीट अकाउंटिंग नॉलेज जितना होना चाहिए वो कंप्लीट है किसी बंदे के पास, तो वही अकाउंटिंग कर सकता है। जैसे कि प्रॉपर मैं बोलूं जैसे सीए, एक्चुअली में बेटा सीए का काम होता है यहां से स्टार्ट होना, वो यहां तक का काम तो अपने ओडीडी से करवा लेता है, अपने अंडर में जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे वो यहाँ तक का काम करवा लेता है, क्योंकि ये बेटा यहाँ तक काम क्लर्कियल वर्क कहलाता है। यहाँ से स्पेसिफाइड वर्क है जिसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज रखने वाला, स्पेसिफाइड नॉलेज रखने वाला पर्सन चाहिए होगा, जैसे कि जस्ट लाइक ए सीए या आप जो कंप्लीट अकाउंटिंग पढ़ लोगे। इट्स मीन कि बुक कीपिंग के लिए एक नॉर्मल पर्सन भी काफी है, बट अकाउंटिंग के लिए एक पार्टिकुलर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो बड़ा देखो कितने डिफरेंस हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए बोल दिए। रिपीट करके बताओ मुझे। नंबर 1 डिफरेंस पे क्या रख दो, दोनों की डेफिनेशन। फर्स्ट 3 स्टेप बुक कीपिंग है एंड देन समराइजिंग से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। नंबर 2 डिपेंडेंसी रख दो कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं करती, बट अकाउंटिंग पूरी डिपेंड है किस पे? बुक कीपिंग पे। थर्ड बताओ, थर्ड वही अपना आउटपुट, बुक कीपिंग अपना आउटपुट अकाउंटिंग है क्या? प्रॉफिट लॉस
और इकोनॉमिक कंडीशन का आंसर नहीं दे पाएगा, बट अकाउंटिंग से ही प्रॉफिट लॉस और इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड होगी। नेक्स्ट, रूल्स और प्रिंसिपल रख दो, इसमें इतने लार्ज लेवल पे नहीं है, इसमें बहुत लार्ज लेवल पे है। नेक्स्ट, नॉलेज, बुक कीपिंग एक पार्टिकुलर नॉलेज पर्सन भी रख लेगा, लेकिन अकाउंटिंग के लिए फुल डिटेल अकाउंटिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन शॉर्ट बेटा, कभी वर्ड आए कि भाई बुक कीपिंग क्या है, तो सीधा आंसर देना है कि सर बुक कीपिंग अकाउंटिंग के जो फर्स्ट प्रोसेस स्टेप थे कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, वहां तक के प्रोसेस को नाम दिया गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक को रखना। और जब बुक कीपिंग होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। एक्चुअली बड़ा अकाउंटिंग इस कंप्लीट प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं, मतलब बुक कीपिंग जो पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ओके, तो नाउ बड़ा एक लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन है। थोड़ा मैं इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपसे बात कर चुका हूं। एंड अभी जब हमने ये आज का टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि आप ये जो अकाउंटिंग जो रख रहे हो या अकाउंटिंग रखना सीख रहे हो, हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी अकाउंटिंग बेटा क्यों हो रही है, रीजन क्या है। तो इसका सिंपल आंसर है कि कोई पर्सन है जिनको अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो जानना चाहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, वो जानना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात, वो जानना चाहते हैं, इसलिए तो अकाउंटिंग प्रोसेस अब यूज हो रही है बिजनेस में, और आप इसको पढ़ रहे हो, उसको सीख रहे हो। तो कौन है वो यूजर्स जिनको बिजनेस की ये प्रॉफिट लॉस इकोनॉमिक कंडीशंस जाननी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला पर्सन कौन हुआ, ऑनर, जो बिजनेस का ओनर है, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी में शेयर होल्डर्स वगैरह, ये जो ओनर्स हैं इन्हें जानना, भैया पैसा लगाया इन्होंने बिजनेस में, ये वर्क कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो जब तक इन्हें पता नहीं होगा कि हम जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिजनेस पे, उनको उन्हें प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्लान बनाने हैं वो प्लान बेस्ट वे में कैसे बनाए, उसके लिए हमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि भाई अब इस साल अपने लिए, करंट ईयर में अपने लिए प्रॉफिट लॉस क्या रहा है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस को एक्सटेंड करें कि नहीं करें, लॉस में चल रहा है तो कुछ एक्टिविटीज बंद करें या ज्यादा लॉस है बिजनेस को बंद करें। ये सब इंफॉर्मेशन ओनर्स को रिक्वायरमेंट, सबसे मेन रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूं तो ओनर्स को है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट, एम्प्लॉय, जब बिजनेस के एम्प्लॉय जो होते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, उन्हें बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। आप सोचिए सर उनको क्यों रिक्वायरमेंट है, भैया उनको भी है, बिकॉज वो बड़ा वहां सर्विस कर रहे हैं, उनका जो घर चल रहा है वो उस बिजनेस में जो उनको सैलरी मिल रही है उसी बेस पे चल रहा है, तो वो वहां सर्विस करना चाहेंगे ना ऐसे बिजनेस में जिस बिजनेस का फ्यूचर सेफ हो, और उसी बिजनेस का फ्यूचर सेफ होगा जो फाइनेंशियल सिचुएशन में स्ट्रांग हो। और कोई बिजनेस फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग तब होगा जो प्रॉफिट में चल रहा हो, उसके पास एसेट्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एसेट्स है ताकि अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके। तो ये सब चीजें कहां से अवेलेबल होगी, अकाउंटिंग रखने से। इसलिए बिजनेस का एम्प्लॉय भी ये जानना चाहेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रही है, एसेट्स लायबिलिटी सिचुएशन कितनी है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो मैं क्या लिखा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या ओनर मैनेजमेंट में नहीं आ गया, हाँ, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप तक आप देखोगे ना, तो जो ओनर लोग होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब आप इसे लार्ज लेवल पे जाओगे, कंपनी लेवल पे, तब वो आप देखोगे कि कंपनियों में ओनर अलग होते हैं और बिजनेस को चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले, डिसीजन लेने वाले, मैनेजमेंट करने वाले अलग होंगे, जो एक डायरेक्टर मैनेजर कमेटी होगी। तो बेटा बिजनेस के लिए प्रॉपर वे में डिसीजन लेना, बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेज करना, चलाने के लिए भी जितनी अदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या बिजनेस में क्या सिचुएशन क्या है, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये जितने भी मैंने वर्ड बोले ये सब बड़ा अकाउंटिंग वर्ड्स हैं। ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है मैनेजमेंट के पास, तो ये अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर में डिसीजन ले पाएंगे। भाई जैसे मान लो कि जैसे किसी एरिया में सेल्स कम चल रही है, उन्हें पता नहीं सेल्स कितनी हुई है उस एरिया में, तो तभी तो वो उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए वहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करके
वहां सेल्स इंक्रीज करने के लिए एफर्ट करेंगे। कहने का मतलब अभी तक मैडम जो हमने लिखे हैं यूजर्स, ऑनर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, क्या इनमें को आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? यस, ये कॉमन फैक्टर है कि ये बिजनेस के इंटरनल पर्सन है, बिजनेस के अंदर के आदमी है, इसलिए इनको इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ऑनर बिजनेस के अंदर का आदमी, एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के अंदर काम कर रही है, तो बिजनेस के इंटरनल पार्टीज, इंटरनल पर्सन हो गए, तो इसलिए इनको इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और भी बहुत से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, देखो जैसे मैंने लिखा नीचे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस के बाहर के पर्सन है। कौन से? देखो गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट को भी एक बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है बेटा, तभी तो हमने अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट से जो हमने बात स्टार्ट की थी कि बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा ना एक फैक्टर टैक्स, कि गवर्नमेंट को जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उन प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स इज द मेन इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने एरिया में, अपनी कंट्री में एक सोशल लाइफ स्टेटस को अपनाने के लिए कई टाइप्स के एक्सपेंसेस करने होते हैं, कई बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स बनाने, तो उनके पास गवर्नमेंट में पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा इनकम ऑप्शन होता है टैक्स। और टैक्स कहां से आना? टैक्स वहां से आना जो इनकम कमाते हैं। तो जितने भी इनकम ऑप्शन होते हैं उसमें सबसे बड़ा लार्ज इनकम ऑप्शन है बिजनेस, क्योंकि इस एरिया से जो प्रॉफिट अर्न होता है सबसे हाई टैक्स गवर्नमेंट को यहां से मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट को भी हर बिजनेस के लिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस यूज करके अकाउंटिंग बुक्स रखने की एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाती है कि भाई बिजनेस को ये चीज रखनी, तभी तो वो प्रॉपर टैक्स पे कर पाएंगे। गवर्नमेंट के बाद पब्लिक, बैंकर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। बैंकर्स का मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जहां से बिजनेस को फाइनेंस अवेलेबल होता है, लोन अवेलेबल होता है। तो आज जैसे मान लो आप किसी के पास लोन लेने जाओ तो आपको सो सीधा ही वो लोन थोड़ी देगा, वो देखेगा भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। क्या कोई पर्सन ऐसे आदमी को या ऐसे बिजनेस को लोन देना चाहेगा जो लॉस में चल रहा हो, जिसके पास लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो? नहीं, क्योंकि बड़ा सब सेफ रहना चाहते हैं। इसलिए जो बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भी उन बिजनेस से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए जिनको ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के वो लोन पास करते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉलेज आपको चाहिए होगा, हेडेक नहीं, डिटेल में बेटा मैं हर बार ही बोलता हूं, ये तो टॉपिक है जो आपको ये रखना है कि इनके बेस पे अकाउंटिंग चलनी है, ये चीजें हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। इसलिए बेटा ये सारी बातें जो पिछले वीडियो में जो बातें आई हैं वो सब इंट्रो है, डिटेल में इस टॉपिक पे बात चलेगी अपनी। क्रेडिटर अभी बता दो वो पर्सन होंगे जिनसे हम बिजनेस के लिए क्रेडिट बेस पे, मतलब उधार पे गुड्स खरीद के लाएंगे। तो सिर्फ सिंपल सी बात हो गई, जैसे आप अगर बिजनेस करते हो, क्या आप ऐसे पर्सन को गुड्स क्रेडिट में देना चाहोगे जिसमें लॉस चल रहा हो, जिसके पास अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए एसेट्स नहीं है? तो सिंपल सी बात यार, आप भी सेफ रहना चाहोगे। इसलिए ये बात आपको कहां से पता चलेगी? उस बिजनेस की अकाउंटिंग प्रोसेस से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उसी से ना। तो आपको भी उस बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, भाई क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, आप हमें भी एक कॉपी दीजिए, फिर देखते हैं हम आपको क्रेडिट में कुछ दें या नहीं दें। इन्वेस्टर लाइक का ओनर, वे पर्सन जो कंपनी पैसा लगाते हैं। हाँ, सिंगल ओनर बिजनेस है, सोल प्रॉपर्टी बिजनेस में तो जो ओनर वही पैसा लगाता है, लेकिन जब हम लार्ज लेवल पे स्टडी पे पहुंचेंगे कंपनी में, थोड़ा कंपनी में इन्वेस्टर जो होते हैं वो बड़ा कंपनी से बाहर बैठे होते हैं, गांवों में, शहरों में, और कंपनी कहीं और चल रही होती है। ये सिस्टम थोड़ा बहुत आपको पता होगा, डिटेल में हम कंपनी के चैप्टर स्टार्ट करें तब देखेंगे कि बेटा ये जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं,
तो ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं, ये भी वही पैसा लगाना चाहेंगे जो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहे हो, जिनके पास अच्छी खासी एसेट्स हो, क्योंकि ये भी चाहते हैं इनका पैसा क्या रहे, सेफ रहे। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है, उस बिजनेस पर अगर अकाउंटिंग रखी जा रही है तभी ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। तो कहने का मतलब पब्लिक, क्या पब्लिक भी एक बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है? बिल्कुल यार। अगर हमने अपने समाज में, अपने सोशल में, अगर कंपनीज को, बिजनेस को हमने अलाउ किया कि आप यहाँ बिजनेस करें, तो इन कंपनीज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिटर्न में इस समाज को, इस कंट्री को कुछ अवेलेबल कराएं। मतलब जितना प्रॉफिट कमाएं उसका कुछ पार्ट सोशल डेवलपमेंट पे, सोशल वेलफेयर पे खर्च करें। इसलिए आप जब अपने आईएसडी में आओगे तब देखोगे कि आजकल कंपनीज के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट 1-2% सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना है, कंपल्सरी रख दिया गया है। इसके लिए उनको एक कमेटी रखनी होती है 3 डायरेक्टर्स की, जो ये देखती है कि क्या रियल में कंपनी ने प्रॉफिट का 2% पार्ट सोशल वेलफेयर के लिए खर्च कर रही है या नहीं कर रही है। ये सब चीजें डिटेल में, तो बेटा वही बात फिर बोल रहा हूँ, डिटेल में आगे चलनी है। लेकिन अभी आपके लिए ये एक बेस बन रहा है कि बेटा ये चीजें अपनी अकाउंटिंग में चलनी है, ये यूजर्स हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं कौन इंटरनल यूजर होता है, कौन एक्सटर्नल यूजर होता है। अपने लिए तो पूरा एक टॉपिक था कि अकाउंटिंग किन किन को चाहिए, यूजर्स कौन कौन है। तो बेटा ये था अपने अकाउंटिंग के बारे में कि क्या थे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको हमने वापस रिपीट लिया, बैंकिंग क्या था न्यू वर्ड, ये अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंस रखती है, क्या चेंज है इसमें अकाउंटिंग के, एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स क्या है। तो बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने देखी है, अवेलेबल करानी है, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एंड जिन पर हमें अकाउंटिंग चलानी है, जो जो हमें बेस्ट चाहिए अकाउंटिंग के, उन टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।